numpy ट्यूटोरियल सीरीज़ के पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि numpy की रिक्वायरमेंट क्या है और एरेस को किस तरह से numpy मीन्स पाइथन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। numpy का मतलब है न्यूमेरिक पाइथन। जब भी हम मेंशन करते हैं numpy तो यहाँ पे numpy का मीनिंग जाता है न्यूमेरिकल पाइथन, जो कि एरेस के प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसका मेन फोकस है एरे के साथ होने वाली प्रोसेसिंग्स को इम्प्लीमेंट करवाना, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में विद पाइथन यूज़ करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों तरह के एरेस को बनाने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि numpy को यूज़ करने के लिए इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कमांड हर numpy के रिक्वायरमेंट में इंक्लूड होगा import numpy as, और फिर जो भी आप नाम देना चाहें। नॉर्मली np इज़ अ वेरी ग्लोबल नेम इस numpy के लिए। नॉर्मली जब भी आप कोई भी ट्यूटोरियल सीरीज़ देखेंगे, किसी भी डेवलपर को numpy के साथ काम करते देखेंगे, और जब आप भी एज अ डेवलपर numpy के लिए काम करेंगे आप भी np का ही यूज़ करेंगे, वेयर np फॉर numpy। हर प्रोग्राम में जहाँ पर आप numpy यूज़ करना चाहते हो तो आपको पहले इंपोर्ट करना होगा numpy की पूरी लाइब्रेरी को, ताकि आप इसके अंदर अवेलेबल फंक्शंस और फीचर्स को यूज़ कर सकें। हमने भी यहाँ पर import numpy as np लिखने के बाद एग्जीक्यूट बटन पर कर दिया क्लिक। numpy मेरा इंपोर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट सीरीज़ में मींस नेक्स्ट कोड पे हम देखेंगे कि एरे को किस तरह से numpy में बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल डायमेंशन एरे। 1D एरे कैसे बनेगा। इसके लिए हम लोग ने एक कॉमन वेरिएबल नेम ले लिया एरे, दैट इज़ ARR इक्वल्स टू np डॉट। कहीं ना कहीं ये इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह ही रिप्रेजेंट होगा, लाइक ऑब्जेक्ट नेम डॉट एंड देन द फंक्शनैलिटी, बट ज़रूरी नहीं क्योंकि यहाँ पर कई फंक्शंस हैं जो कि कॉमन रेफरेंस को भी रिप्रेजेंट करेंगे। np डॉट एरे, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इस पूरे numpy के ट्यूटोरियल सीरीज़ में। ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे एरे को विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे के अंदर आपको सबसे पहले लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये सबस्क्रिप्ट ब्लॉक के ब्रैकेट्स हैं। इंडेक्सिंग के लिए भी इसी का यूज़ होगा और बनाने के लिए भी इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होगा। देन फॉर सिंगल डायमेंशन एरे सिर्फ एक ही सब स्क्रिप्ट ब्लॉक का यूज़ किया जाएगा, और फिर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे वो सारी वैल्यूज़ जो कि आप एरे में प्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 एलिमेंट्स का एरे बना है। 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ हमने मेंशन कर दी हैं। और जो इंटरनली इसका इंडेक्स पोजीशन है वो कैसा होगा उसको समझ लेते हैं। ये होगा 0th इंडेक्स नंबर पे, फिर 1, फिर 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स ये इनकी इंडेक्स पोजीशंस होंगी। यहीं पे मेंशन कर देते हैं इंडेक्स पोजीशन। ये इनकी इंडेक्स पोजीशंस हैं। यहाँ पर भी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी वो 0 से ही स्टार्ट होगी। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं 0 इंडेक्स नंबर का ही यूज़ करूँगा। इस तरह से बनेगा 1D एरे। देन देखते हैं 2D एरे कैसे बनेगा। अगर हम बात करें 2D एरे की, 2D एरे को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ARR, देन इक्वल्स टू हमने मेंशन कर दिया np डॉट एरे ब्रैकेट्स के अंदर आप लगाएंगे सब स्क्रिप्ट ब्लॉक। ये तो रिप्रेजेंट करेगा एंटायर एरे को। अब आपको बनाना है 2D एरे मींस कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरेज। हम जब भी 2D एरेज की बात करते हैं तो वो कहलाता है कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरेज। हमने यहाँ पे प्लेस किया 2 सबस्क्रिप्ट ब्लॉक्स। तो इसका ये मतलब रहा है कि ये है रो 1, ये है रो 2। 2D एरे का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स का कलेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है 2D एरे को। पहला जो होगा ये हो गई 2 रोज। अब इसके अंदर कॉलम्स मतलब जो एक्चुअल सेल वैल्यूज़ हैं आपकी। यहाँ पर ये आ गए हमारे पास सेल वैल्यूज़। ये रहा हमारा रो 1, ये रहा हमारा रो 2, और रो 1 के अंदर है 3 कॉलम्स, रो 2 के अंदर भी हैं 3 कॉलम्स। ये हो गया डबल डायमेंशन एरे। इसी तरह से बात करें आपके ये डबल डायमेंशन एरे को हम कह सकते हैं 2 by 3 का।
ये डबल डायमेंशन एरे है। देन इसी तरह से बात करें हम अगर 3D एरे की, सो मल्टी डायमेंशन एरेज। सो मल्टी डायमेंशन एरेज बनाने के लिए, मल्टी डायमेंशन एरेज के लिए हमने स्टार्ट किया एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे, और ब्रैकेट में पहले हम देंगे सबस्क्रिप्ट ब्लॉक, ये हो गया टॉप लेवल सबस्क्रिप्ट ब्लॉक। फिर उसके अंदर हो गए 2 सबस्क्रिप्ट ब्लॉक्स। अब ये 2 सबस्क्रिप्ट ब्लॉक कौन से हैं? दरअसल ये हमारा होगा फर्स्ट इंडेक्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर 2D एरे। मीन्स यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 2 वैल्यूज़ या 3 एरे। पहले मैं सिर्फ ब्लॉक्स लगा रहा हूँ ताकि डिस्कस कर सकें, फिर वैल्यूज़ फिलअप करेंगे। सेम यहाँ पे भी बनेंगे 3 ब्लॉक्स। सो यहाँ पे भी हमारे पास आ गए 3 ब्लॉक्स। सो अब हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप चेक करते जाएंगे लाइक 1 2 3। सो ये हो गया हमारा रो सेल वैल्यू 1 2 3, ये हो गया रो 1। अब रो 1 ऑफ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ एमडी एरे। अगर इसको देखें तो ये एक 2D एरे है, इसे देखें तो ये एक 2D एरे है, एंड कलेक्शन ऑफ 2D एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशन एरे। सो यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने 4 5 6, यहाँ पे प्लेस कर दिया 7 8 9। सो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, जो सिलेक्टेड एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक 1D एरे है। इसकी बात करें जो सिलेक्टेड सेक्शन है, इसका बात करें जो एक सिलेक्टेड सेक्शन है, ये 2D एरे हो गया। और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 2D एरे ऑफ कोर्स कॉल्ड मल्टी डायमेंशन एरे। सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 लिखें, आप अल्फ़ा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन ईजिली बना सकते हैं। तो A B C हमने यहाँ पे ABC ले लिया, देन D एंड E F, एंड देन यहाँ पे ले लिया I J N K। सो इस कॉम्बिनेशन को हम किस तरह से जज करेंगे? सो कलर कोडेड है तो आसान है समझना। 1 सिंगल डायमेंशन एरे, कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे इज नोन एज मल्टी डायमेंशन एरे। तो ब्लू वाले जो ब्रैकेट्स हैं वो मल्टी डायमेंशन एरेज हैं, और क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टी डायमेंशन एरेज को क्लब किया गया इन पिंक वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, तो वो कहलाएगा आपका मल्टी डायमेंशन एरे। तो ये है 2 बाय 3 बाय 3 का एरे। सो 3 बाय 3 रोज हैं और 2 आपके 2 डायमेंशन एरेज का कलेक्शन है। सो कुछ इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन के थ्रू एरेज बनाने के लिए थ्रू नमपाई। सो ये हो गया सिंगल डायमेंशन एरे का, ये हो गया आपका डबल डायमेंशन एरे, और ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशन एरे। अब नमपाई देता है इसमें कई फंक्शनैलिटीज़, इसमें स्लाइसिंग के तरीके, इटरेशन के तरीके, इंडेक्सिंग के तरीके, सॉर्टिंग के तरीके, फिल्टरिंग के तरीके, स्लाइसिंग के तरीके, कई फीचर्स हैं यहाँ पर। जो तो आप नेक्स्ट इसके जो कंटिन्यू वीडियोस हैं, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स हम इसमें एडअप करते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे। सो ये था हाउ टू इम्प्लीमेंट एरेज विद द हेल्प ऑफ नमपाई इन पाइथन।